जो पेशेंट इंडोर्स होते हैं, जो कि फैमिलीज़ को मिस कर रहे होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली दे वांट टू मीट द फैमिली डेस्परेटली, ठीक है। वही पेशेंट आउटडोर में फैमिली के साथ को, तो इंडोर में जो फैमिली मिस कर रही होती है, पेशेंट मिस कर रहा होता है फैमिली को, उनके अफेक्शन को, उनकी, और उनको सोच आ रही होती है, ठीक, और वो अपना चाहते हैं कि हम फैमिली से बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। दे हैव दिस इंटेंशन, वांट। सो जब वो आउटडोर होते हैं तो उसको इतना एग्जीक्यूशन नहीं मिलती। एक्सेप्शनल कोई ये होगा कि वो बाहर जाकर भी फैमिली से बहुत अच्छे से बिहेव करे, इट्स एक्सेप्शनल, बिकॉज जनरल बिहेवियर यही है कि पेशेंट, मैं बात आपसे ये कर रही हूँ कि आप जो हैं पेशेंट्स की बात कर रही हूँ कि जो ब्रेन का जो मेजर डैमेज होता है वो इमोशनल ब्रेन का मेजर और इंटेलेक्चुअल ब्रेन का, यानी फिजिकल डैमेज ऑफ द ब्रेन ड्यू टू द ड्रग्स, अब कोई भी केमिकल हो वो, उसमें आपका सोचने समझने का दिमाग विच इज़ कॉल्ड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड इमोशनल ब्रेन विच इज़ कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम, ये दोनों बहुत मेजरली डैमेज होते हैं। मैं बात कर रही हूँ सिगरेट से भी। अच्छा, अब जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये डिसरेगुलेट हो जाते हैं, तो फिर उसको टाइम चाहिए भी। थोड़ी देर पहले सलमान साहब पूछ रहे थे कि ये कब तक बेहतर होगा। अगर आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी अदर मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस, सो बाय द बुक्स मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 2 years में ये डैमेजेस रिकवर हो जाते हैं। बट इस दरमियान में अगर आप सिगरेट या किसी भी किस्म का केमिकल ऑन एंड ऑफ यूज़ करते हैं तो साथ डैमेज भी कर रहे हैं और हील भी कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि कितना टाइम यू विल रिक्वायर। जो रिवॉर्ड सेंटर है वो नशों के मज़ों से इनसेंसिटिव हो जाता है। अब नेचुरल ज़िंदगी के मज़े दे कैन नॉट गेट, ठीक, नेचुरल मज़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल इनके लिए बास्केटबॉल था या फैमिली टाइम था, तो जब नशों ने इस सिस्टम को हाईजैक किया, रिवॉर्ड सेंटर को, तो उनके लिए बास्केटबॉल और वो कुछ चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। नाउ देयर इज़ अ नीड ऑफ रीलर्न इट। आपको एक लंबे अरसे तक नए मज़ों को लेना सीखना पड़ेगा। होता ये है कि जब पेशेंट उदास नाराज़ इस वजह से होता है, जो कि रिकवरी का एक सिम्टम है, ड्यू टू द एनहेडोनिया सिम्टम जिसको कहते हैं लैक ऑफ प्लेयर, ये एक उदास नाराज़ रिकवरी का एक सिम्टम है। बट इन द ट्रीटमेंट पेशेंट क्या कहता है, ये मैं उदास नाराज़ बोर किस लिए हूँ, स्टैंड्स की वजह से। सो आप अगर मेरे फ़ोन खोल दें तो आई विल बी हैप्पी, आप मुझे ड्राइव करने दें तो आई विल बी हैप्पी। अच्छा, फैमिली इस कोशिश में ये सारे काम कर देती है, फिर क्या होता है, फिर खुशी कहीं और जंप कर जाती है मेंढक की तरह, वो किसी और को कहते हैं फिर मुझे बाहर जाने दें। अच्छा, फिर वो फैमिली कहती है चलो बाहर जाते हैं, फिर खुशी कहाँ चली जाती है, सिगरेट पे और कहीं, फिर कहीं और चली जाती है। आपको होता ये रिकवरी सिम्टम है, उदास नाराज़, बोर्डम, एजिटेशन, एंजाइटी, और आप फिक्स करते हैं एज अ फैमिली मेम्बर कि अच्छा वैसे इन्नियाँ भी पाबंदियाँ ठीक नहीं है, अगर कोई ड्राइव कर ले तो व्हाट्स अ बिग डील इन इट। सो क्योंकि पेशेंट आपको कह रहा होता है कि ये जो मैं परेशान हो रहा हूँ ना, इसका कोई फिक्स मुझे आप दें, और वो स्टैंड्स बेचारे रगड़ा खा जाते हैं हर पेशेंट के पोस्ट एक्यूट विड्रॉल में। कभी उसको लगता है कि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो कभी दवाई को नीचे, राइट प्रॉब्लम पे सालिक बात नहीं होती कभी भी। वाई आई नीड दैट काइंड ऑफ स्पेस, इज इट नॉर्मल, इस पे नहीं बात होगी कभी। ऑल द टाइम वी फोकस ऑन दिस कि वेयर इज द प्रॉब्लम विद एनवायरमेंट एंड द अदर पीपल, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट स्टेट। इसका मैनेजमेंट ये है कि यू हैव टू ग्रेसफुली एक्सेप्ट दैट कि ये मेरे साथ अब है और मुझे इस उदासी नाराज़गी के साथ ही कोई ना कोई गुजारा करना। अब आपको वो एफर्ट नहीं लगे, अब आपका ब्रेन सीख गया नेचुरल मज़े लेना। अब ये जो हीलिंग होगी ना, वो जो हम बात करते हैं ना कि पेशेंट सीख कर अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, बट दे हैव टू लर्न। लेकिन पेशेंट का सबसे बड़ा बिलीव ये होता है कि मैनू किसी को सीखने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है और मुझे तो कोई सिखा नहीं सकता, आई न्यू एवरीथिंग।
क्योंकि उनको लगता है कि इनका कोई और वजह होगी, ये इम्पल्स नहीं है, ये कुछ और है। ये जो आप पोस्ट एक्यूट विड्रॉल एक है कॉन्सेप्ट, इसको स्टडी करें, आप स्टेइंग सोबर की बुक को स्टडी करें अगर आपने इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। लेकिन ये पेशेंट को ज़रा मुश्किल लगता है, आसान क्या लगता है? हाँ, आप अपनी फैमिली को ये कन्विंस करना आसान है आपके लिए कि ये जो मेरी ज़िंदगी में बोरियत है ना, इसकी वजह विलिंग वेज आना है, दवाइयाँ हैं, सिगरेट का ना होना है, जॉब पे ना जाना है। नहीं, डोपामिन ब्लॉकर लैक नहीं करते, ये नहीं होता है कि वो सब कुछ ही ख़त्म, वो जो एक्सेस है ना वो सिर्फ उसको ब्लॉक करते हैं, टोटल ब्लॉक नहीं करता। मैं आपको वही बता रही हूँ ना, जैसे अगर आपकी ज़रूरत 50 की है और 100,000 आपके पास है, अब 100 क्या 50 पे भी आप करेंगे तो आप डाउन होंगे। जब आपको ब्लॉकर दिए जाते हैं ना मेडिसिन के थ्रू, तो उसने ये नहीं करना कि आपको 0 पे ले आएंगे। 50 का विंडो ओपन हो गई, बट यू डोंट हैव द प्रैक्टिस बिकॉज यू डोंट, आपका हिट नहीं होता, वो जिसको कहते हैं ना कि आपको दोबारा नए सिरे से अपनी खुशियों को डिज़ाइन करना। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और डोपामिन को हिट करने के लिए आप रोज़ाना की एक्टिविटी में कुछ नहीं करते, रोज़ाना यहाँ रहते हुए भी आप डोपामिन की को हाई करने के लिए कुछ एक्शन नहीं करते। हाँ, शायद आर्ग्यूमेंट करने से डोपामिन हिट ज़रूर होता होगा। नहीं, कन्वर्सेशन नहीं, एक आर्ग्यूमेंटेटिव होना बाज़-औक़ात बाज़ लोगों को डोपामिन हिट देता है। कॉन्वर्सेशन में जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना, ज़िद पे आ जाना, सम टाइम लोगों को ये डोपामिन हिट देता है। कैन यू बिलीव दैट? बाज़-औक़ात पॉइंट को विन करने का जो एक वांट होता है, ये आपको हिट करता है, ये आपको हिट देता है, और ये रॉन्ग ट्रैक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।